नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। ऑफिस से आया जी सर। आज की बैठक के बारे में बताइए सर। आज की बैठक को कैंसिल कर दिया गया। एम्बुलेंस के बाद हमारे माननीय बोर्ड के माध्यम से एम्बुलेंस ले लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में बोर्ड का निर्णय आया स्वाभाविक है हमारे बोर्ड से एक सदस्य का देहांत हो गया है और वहाँ के पूरे सदन में निश्चित रूप से उनके शोक सभा में करना आज की बैठक स्थगित करके पुनः आज के निर्धारित समय पर ही कल बैठक किया। जहाँ तक जल जमाव की बात है, लगातार निगम अपने स्तर से जो संसाधन है उसके माध्यम से जल निकासी की हमेशा से समुचित व्यवस्था करके आज भी कर रही है और हमारा शहर में जल जमाव होता है कुछ घंटों के लिए, अप्रत्याशित बारिश होने के पश्चात पुनः वह खत्म हो जाता है। और जहाँ तक गंदगी की बात हुई, गंदगी क्योंकि रविवार को हमारे यहाँ सफाई कर्मी काम पर नहीं आते हैं, सफाई नहीं होती, तो रविवार का गंदगी सोमवार को दिखाई देता है, जिसका निष्पादन सोमवार को होता है। अचानक बारिश हो जाने के कारण समुचित कचरा का उठाव नहीं हुआ है, जिसके कारण दिखने में लगा हो जैसे ही बारिश खत्म होता है हमारा जो कर्मी है, सफाई कर्मी है या जो संसाधन है, सारे रख के सारे कर्मी को 29 वार्ड में जल जमा। देखिए, मेरा मानना है कि हम जितने भी जनप्रतिनिधि सभी लोग
यदि या नाली के अतिक्रमण से मुक्ति मिले और कोई पैरवी इसमें नहीं करे तो निश्चित रूप से जल जमाव की समस्या खत्म हो सर नगर निगम साथ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से कल हमने कराया है पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास, वहाँ आप जाके देखेंगे तो लगेगा वास्तव में जो लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था जिसके कारण यह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जितना तेज़ी से पानी निकल रहा है हम समझते हैं तो 3-4 वार्ड का जो पानी की समस्या वहाँ खत्म हो जाएगी। उसी तरह सभी माननीय जहाँ जहाँ अतिक्रमण उनके द्वारा या उनके आदमी के द्वारा किया हुआ है वो लोग संकल्पित होकर यदि चाहे तो निश्चित रूप से अतिक्रमण हटेगी। और हमने प्रशासन को, जिला प्रशासन को और हमारे जो नगर आयुक्त हैं उसको भी ठोस रूप से कहा है कि हम किसी के कहने में आने वाले नहीं हैं। जहाँ लगे कि अतिक्रमण, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ से अतिक्रमण हटा के यदि नाला पर अतिक्रमण है तो समुचित उसका हटाया जाए उसे और जल जमाव की स्थिति दूर कराया जाए। ये सर आत्मदाह वाले मुद्दे पे ही दुखी हैं पार्षद और एकदम आत्मदाह पे उतारू हैं। निश्चित रूप से जहाँ समस्या बनती है तो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को लगता है मैदान में हम चाहें सहभागिता निभावे लोग तो निश्चित रूप से जल जमाव की नगर निगम परिसर और यहाँ के आसपास के इलाके हमेशा जल जमाव से प्रभावित रहते हैं। इसमें जो जल जमाव की निकासी में भी दिक्कत है। बरसात के समय जिस दिन अप्रत्याशित बारिश होती है उस दिन और निकासी का भी यहाँ पे दिक्कत है और कचरा का यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल निकासी हो रहा है। आप यहाँ से किसी दूसरे बड़े शहर में चल जाइए, जो वहाँ वैभव स्थिति है हमारे शहर में उसके अनुपात में कुछ भी नहीं है। हमारा शहर बहुत अच्छा शहर है। कुछ घंटों के बाद पानी की निकासी समुचित अपने आप हो जाता है। जहाँ हमारा कर्मी पहले से ही पानी निकासी के लिए जो व्यवस्था है वो लगाए। तो मैं बता दिया ना, कल संडे था, संडे का कचरा का उठाव नहीं होता है। वो आज दिखने में इसलिए लगा होगा क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रहा है। 5 बजे 4:30 बजे सुबह से लगातार बारिश हो रहा है। सफाई कर्मी समुचित उसका उठाव नहीं कर पाया है, जिसके कारण आपको दिखने में लगा है। यदि मौसम ठीक रहा तो निश्चित रूप से समुचित उठाव। लेकिन सर जनता का ये कहना है, माननीय पार्षदों के द्वारा कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक कार्यबल जो हमारा जो सफाई कर्मी है वह समुचित जाता है वार्डों में। माननीय वार्ड काउंसिलर के पास उसको हाजिरी बनाना होता है। जो कर्मी नहीं आते हैं उससे हाजिरी कटता है। ऐसा हम लोगों ने बना रखा है और सभी कर्मी जाते हैं अपने काम में। उनको फंड आया था लेकिन एक भी वृक्ष नहीं रोपा गया। इस विषय पे क्या कहेंगे? ऐसा विशेष रूप से मुझे जानकारी, मैं इसका जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको क्या तैयारी चल रही है नगर निगम द्वारा? आपको मालूम होगा, पूर्व से आप शहर के रहने वाले भी पूर्व से नगर निगम जो व्यवस्थाएँ लाती है हमेशा उसमें तेज़ी आया है। प्रत्येक साल अच्छा हो इसके प्रयास में रहते हैं और बेहतर होगा पिछले साल की अपेक्षा, ये मेरा मानना है। दुर्भाग्य से पूरा DMCH हमारे ही वार्ड में है और वहाँ जल जमाव का स्थिति देख लीजिए। हम तो स्वास्थ्य मंत्री से भी अपील करेंगे या तो जल मुक्त कर दे या DMCH को हमें वार्ड से मुक्त कर दे। और हम महापौर साहब से ये निवेदन करेंगे, जैसे आप टैक्स सुनते हैं सफाई के नाम पर, आज सदियों से यहाँ जो इंजीनियर सब इतना दिन से कार्यरत है, बहुत बड़े बड़े JE SDO ये सब 30 साल 35 साल से, जल नहीं निकलता है तो ये 2 महीना का मतलब टैक्स माफ़ कर दिया जाए जनता का। ये गलती जनता का नहीं है, ये गलती नगर निगम का है। नहीं तो जनता यहाँ से बहुत पूर्ण रूप धारण करेगा। अब टैक्स जल में भी ले रहे हैं, जल नहीं निकलता है तो क्या टैक्स लेते हैं? जी बताइए कि आप ठीक है, हम वहाँ के थे, हम अपनी बात को सुधार करते हैं। ये दरभंगा में चारों बगल जल जमाव है और अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि 4 बार तक एकदम वैसे भी रहता है। सभी पूरे दरभंगे में टैक्स माफ किया जाए 2-4 महीना का। सारा गलती का जोड़ है नगर निगम और उससे पहले जितना भी इंजीनियर जो कंटिन्यू है उससे कोई जवाबदेही नहीं पूछने वाला है कि ऐसा इंजीनियर है तो काहे नहीं मतलब कि पानी ऑटोमेटिक निकल जाता है। ये अतिक्रमण करवाया हुआ है
फिर मेरा सवाल है, कमी है इसलिए कि बोर्ड में हम बात उठाते रहे हैं, हमरे बात को सारा लोग काट देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ मनमानी है, मनमानी किसकी मनमानी है? या अफसर हो, महापौर हो, सबका मनमानी। यानी आप सीधा सीधा आरोप ये महापौर पर लगा रहे हैं कि वो आपकी बात को बोर्ड लगा रहे हैं। लेकिन पहले आपकी मान लीजिए महापौर साहब आदेश देते हैं और इंजीनियर काम नहीं करता है, इंजीनियर मतलब कि सदियों से है और जल निकासी ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये दुर्भाग्य बात है कि नहीं? पब्लिक टैक्स देता है, उसकी दर्द को हम बुझ रहे हैं। तो आखिर इतने दिनों के बाद आपकी नींद क्यों खिले? आप तो बरसों से समिति के बराबर आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज को जायज आवाज को काट देते हैं, वही फाइल चलता है जिसमें कुछ होता है। आप ये फाइल जो कहिए सबसे तो आगे आप क्या करेंगे? आपका भी कार्यकाल बचा हुआ है। कल हम पूछेंगे बोर्ड में कि भैया किसका क्या दायित्व है, पार्षद का क्या दायित्व है, हम लोग आवे हाजिरी चाय पान नाश्ता करके चल जाए, क्या दायित्व है, मेंबर का क्या है, इंजीनियर का क्या है, दायित्व के बारे में पूछे। हमें बात को चाप चुका है। मैंने आप ये कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, इस कहा है तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित बारिश होने के बाद जल जमाव की स्थिति बनती है, लेकिन व्यवस्था उनके माध्यम से हम बनाए हैं और बनाते रहे हैं। व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से चले, जल जमाव की निकासी हो, उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं, जिसमें उनका सहयोग रहता है। औचित्य भी होगा क्योंकि अप्रत्याशित बारिश होने के बाद वहाँ जल जमाव की स्थिति भयावह बन गई, जो हमने भी जाके देखा है। जल निकासी होती है क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जनता उन्हें कोसता हो, निश्चित रूप से अपने आवाज़ को रखने का प्रयास किए हैं और उनके माध्यम से मुझे पता चला, हम उस पर संज्ञान लें और समुचित जल निकासी जल्द से जल्द हम उसका प्रयास करें। किसी अन्य शहरों से अच्छा है, जल जमाव की स्थिति बनती है, सुना खत्म हो जाती है। आप यहाँ से पटना चले जाइए, उससे भी बड़े शहर दिल्ली चले जाइए, उससे भी बड़े शहर बम्बई चले जाइए, वहाँ घरों में पानी प्रवेश किया हुआ रहता है, कमरा तक डूब जाता है। लेकिन दरभंगा में कुछ ऐसे हुआ इतना कष्ट से दवा है उसमें, रखे यहाँ पे इस दवा को जो रखते हैं तो कोई देखने वाला नहीं होता कि कितना दवा वापस लाए, कहाँ है? ये कहाँ है वो आदमी? ये तो आप दवा लाए और खुद से आप डब्बे बॉक्स में डाल दिए हैं। नहीं, अभी आपको है ना, तो इसीलिए रख दीजिए, इसीलिए रख दीजिए, ना तो उनको बुलाते हैं। नहीं, अभी ना आपने रखा है। दवा रखने के लिए आपको कोई तरीका बताया गया? क्या तरीका बताया गया? तो वो अपने रखते हैं, आते हैं ना तो वो अपने रखते हैं। 25 से लेकर 30 तक हमारा पल्स पोलियो अभियान चलेगा। इसमें जो है हम लोग 0 से 5 साल तक के बच्चे का टीकाकरण करते हैं और ये बच्चे जो है अगर बीमार है तो अगर सख्त बीमार है तो वैसे बच्चे को पोलियो का ड्रॉप नहीं देते हैं, लेकिन अगर हल्का फुल्का बुखार है, सर्दी खांसी है या हल्का दस्त हो रहा है तो उसमें दवा देते हैं। जी सर, एक बात बताया जाए, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो जनवरी फरवरी में जनरली होता है वो पूरे देश में चलता है। पूरे देश में ये SNID है,
सब नेशनल इमर्शन डे ये किसी राज्य में, सभी राज्य में नहीं, किसी राज्य में किसी जिला में चलता है। ऐसा जिला में चलता है जहाँ पर पोलियो का केस बहुत ज़्यादा रह चुका है। तो को जानते हैं इसमें, जैसा हमको जानकारी है, करीब 60 लाख रुपए पूरे बिहार में बैनर पोस्टर में खर्च होता है। इनकम टैक्स चौराहा बैनर पूर्ण रूप से उल्टा लगा हुआ है। आखिर बताइए, इतना बड़ा अभियान है और इस प्रकार जो अनदेखी की जा रही है, तो इसे आप क्या कहेंगे? किससे दोषी मानते हैं? नहीं, ये तो गलत चीज़ है। एक्चुअली हम लोग जिसको लगाने के लिए कहते हैं वो बहुत कम पढ़ा लिखा लोग होता है, लेकिन आप ऐसा बहुत कम ही जगह देखे होंगे। वो अपना लगा दिया, चल दिया, उल्टा है, सीधा है। हालांकि हम लोग उसको बताते हैं कि किस तरह से लगाना है ना। लेकिन अब हो सकता है कि कहीं पर हवा हो सकता है नहीं, आप जाके देखेंगे तो पूर्ण तरह वो बंधा हुआ है, जो 116 लगना चाहिए। इसके प्रतिनिधित्व तो किसी की नहीं है। हाँ। लेकिन जिम्मेवारी मेरा है। तो सर ये पदाधिकारी हम हैं, तो पूरे जिले में कुछ भी गड़बड़ी होगा उसकी जिम्मेवारी हम पर है, भले कहीं से गड़बड़ी हो। सर, अभी क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अनपढ़ गवार लोगों के साथ ही इस अभियान को चलाना शायद मुश्किल हो सकता है, या कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है? आज बैनर उल्टा टांगा हो सकता है, 2 बूंद की जगह 4 बूंद दवा किसी बच्चे को खिला दे, ऐसा भी तो हो सकता है। 4 बूंद अगर खिला भी दिया जाएगा तो उससे कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये बैनर पोस्टर के बारे में बताया जाए, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस प्रकार जो गलती हुई है उसको ठीक करवाएंगे। कुछ काम कर रहे हैं, पोलियो ड्रॉप खिला रहे हैं, उन लोगों का क्या भत्ता बनता है प्रतिदिन? 75 रुपये रोज के हिसाब से मिलता है। और जो हमारा सुपरवाइज़र होता है, जो कि 3 टीम से लेकर 7 टीम के बीच में देखता है, उसको ये 75 रुपया के अलावा 100 रुपया मोबिलिटी का मिलता है, यानी कुल 250 रुपया मिलता है। बताया ये 75 रुपये हम लोगों को ऊपर से जो आदेश है कि कितना आपको देना है वही हम देते हैं। भले अब सरकार के यहाँ एक मजदूरी का 300 रुपया हो, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह का सरकार के यहाँ से प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो टीम में काम कर रहा है, एज ए पोलियो कर्मी, चाहे वो ट्रांजिट टीम हो, चाहे हाउस टू हाउस टीम हो, चाहे मोबाइल टीम हो, सभी को उसी तरह से 75 रुपये। क्या उन लोगों को कोई एरिया किया जाता है कि इस एरिया में इतने आदमी को पिलाना है? आपको कोई टारगेट उन लोगों को दिया जाता है? उनका एरिया बता रहता है, एक घर बता रहता है। जो माइक्रो प्लान बनता है 5 दिन का, पहला दिन किसके घर से किसके घर तक जाना है, दूसरे दिन किसके घर से किसके घर तक, इसी तरह से 5वें दिन तक भी किसके घर से किसके घर तक जाना है। अब ये प्रत्येक दिन अलग अलग संख्या में होता है। किसी को 60-70 घर भी होता है, किसी को 100 से ज़्यादा घर भी करना पड़ता है। ये लगभग हम लोगों का 1.5 लाख भाई आता है स्टेट से। हाँ, तो वो करीब 50,000, 40,000, 50,000 भाई खर्च होता है एक राउंड में खर्च करने। नहीं, बैक्टीरिया तो इस पर हावी नहीं होगा, इसलिए कि जल जमाव बाहर है। लेकिन हमारा जो वैक्सीन रहता है यहाँ पर 2 WIC है, उसके भीतर रहता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसका टेम्परेचर सुबह और शाम दोनों वक्त हम लोग लेते हैं। उसका टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 8 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वैक्सीन को थोड़ा नुकसान होता है। यहाँ पर टेक्नीशियन भी हैं, आप जाके देख। नहीं, वो जो आप देख रहे हैं ना, वो कोल्ड बॉक्स है। कोल्ड बॉक्स के अंदर की बात मैं बताता हूँ। हाँ, तो उसको तो हम लोग साफ रखते हैं। कुछ गंदा रहा होगा, लेकिन उसमें हम लोग आइस पैक और वैक्सीन कार्टून में करके भेजते हैं। कार्टून ही में आता है, कार्टून में करके हम लोग डिपो पर भेजते हैं। और डिपो पर से जो है, जिस वर्कर को जितना भाइल देना है, जनरली 3 से 5 भाइल एक वर्कर को दिया जाता है, एक आदमी को। किया है अपने स्तर से, किन्हें सूचना दिया है या किन्हें लिखित अपने विभाग को दिया है या नहीं? हाँ, इसके लिए तो हम लोग 1-2 महीना पहले अपने सिविल सर्जन को लिखित में दिए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के कारण गंदगी रहता है, इसका उपाय किया जाए। क्या कुछ उधर से आपको जवाब आया? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। रख देते हैं। नहीं, एक वैक्सीन एक वर्कर को जो देते हैं वो गिनती से लिखित में देते हैं। और जब शाम को लौट करके आता है तो उसका कितना भाई पूरा भाई लौट करके आया और कितना खाली भाई लौट करके आया, वो पूरा गिनती होता है। मैं अभी अगर मैं अभी स्टाफ यहाँ पर हमारा स्टाफ जो कि पहले था, पिछले साल
जो ईडी साहब ने सारा डिप्टेशन कैंसिल कर दिया, उसमें फाइल एरिया के स्टाफ हमारे चले गए, नहीं तो उनका ड्यूटी पड़ता था यहाँ पर। लेकिन अभी ऐसा कोई उसकी रख रखाव कैसी हो? उसका एक एक फाइल को गिनती करके रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लेकिन नहीं ऐसा तो दिखा, कुछ दिखा कुछ नहीं। दिखा नहीं। ऐसा कुछ जो नहीं भी दिखा। आ रही है अपने और जो हिसाब भी से आ रहे रख हैं के वो अपने हिसाब चली से- जा रही हैं। हमारा एक जो इसी कैंपस में रहता है लड़का, उसी के जिम्मे है। वो दिखा नहीं, लेकिन ये वो लड़का कौन है? वो कौन है? ये लड़का कन्हैया कौन? नाम का ये ये वो मतलब कौन है? आपके सिस्टम से स्टाफ जुड़ा में हुआ कौन है, से? स्टाफ है, कौन है आपके सिस्टम? स्टाफ नहीं है, लेकिन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पोलियो के टाइम में वो रहता है, लेकिन अभी नहीं लेकिन दिखा वो हुआ। नहीं दिखा। इसके बारे में क्या कहना सोचा है चाहेंगे? खाना वाना खाने दिया। ये काफी देर घर से पे भी नहीं है वो, इतनी सारी घर पर भी वो नहीं है, और बाकी सारे आदमी आके अपना रख के चले जा रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखने वाला हम ही लोग हैं। अभी नहीं जैसे थे सर। रख करके चला जाता है तो यहाँ से वैक्सीन हमारा चोरी हो जाएगा या कैरियर चोरी हो जाएगा, इसकी जिम्मेवारी हम पर है, और ऐसा होता नहीं है। चोरी की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है व्यवस्था की बात। इस विषय हम में ही लोग हैं यहाँ पर का व्यवस्था। आप लोग भी तो सर उस वक्त उस अवेलेबल नहीं वक्त थे। अवेलेबल नहीं थे आप तो उस समय। उस वक्त के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी बंदा नहीं था वैक्सीन रिसीव करने वाला, ठीक है, और महिलाएं खुद आ रही हैं, खुद से बॉक्स खोल के उसमें सारा डाल रही हैं, और वो क्या खुद- लेके गई और क्या लेके आई हैं, उन्हें कोई इसको कोई कोई पूछने देखने वाला वाला नहीं नहीं है। इस विषय पे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा जो डिपो होल्डर है उसकी जिम्मेवारी है, वो जनरली रहता लेकिन है। वो नहीं अभी दिखा। होगा। हाँ, हो सकता तो इस है पे- कि इस पे कोई कार्रवाई- पूछेंगे उससे, स्पेसिफिक में पूछेंगे, भाई काहे नहीं देते, उसको रहना चाहिए। और ये जितनी सारी व्यवस्था व्यवस्था दुरुस्त होना ही चाहिए। जैसे अब कोई आकर के रख करके चला जाएगा, एक तो आदमी तो कोई वहाँ हो देखने वाला कि भाई कौन आया, कौन गया, क्या स्थिति है। इस फील्ड का पानी बाहर जाइएगा, बहुत कैसे जाएगा वहाँ तक? यहीं से लीजिएगा। चला रहे हैं। उधर रास्ता कहाँ है? मोटरसाइकिल जाने का, हम तो मोटरसाइकिल से गए थे वहाँ तक। उधर से रास्ता है, कहते हाँ हाँ कहते हाँ, ये वो ईटा देख रहे हैं। हाँ ईटा का जो ना उसी से है। बस स्टैंड है ना। डीएम को प्राइवेट वाहन का सहारा लेना पड़ा ना। यही काम